वो नोट्स कम से कम 10 बार रिवाइज करना है। फाइनली मैं यही बोलूँगा, रिविजन इज़ द की और कॉन्सेप्ट इज़ द की और मॉक टेस्ट इज़ द की। 3 चीज़ें मैंने बोली। फर्स्ट नोट मेकिंग, सेकंड रिविजन मल्टीपल टाइम्स, थर्ड अप्लाइंग मॉक, सॉल्विंग मॉक्स एंड सी द सॉल्यूशंस ऑफ मॉक। मॉक के सॉल्यूशंस, या अगर क्वेश्चन मॉक्स पे दिया है उसका क्या करो, अपना सोर्स पढ़ लो, अगर सोर्स से निकलता है ठीक है, अगर मॉक का क्वेश्चन सोर्स से निकलता है गूगल पे सर्च करके उसको पढ़ो, 5 मिनट रीडिंग करो या 2 मिनट रीडिंग करो उस टॉपिक के रिलेटेड, 4-5 पॉइंट्स उठा लो अपने नोट्स में ऐड कर लो, तो वेल एंड गुड, तो ये हो जाएगा। ये 3 चीज़ें फाइनली यही आपको याद रखना है। वही टॉपिक्स पढ़ो मीर ताबिश आपकी, जो आपको लग रहा है कि आप उनको कर सकते हो मैथ्स के, वही सिलेक्ट टॉपिक्स से पढ़ लो। सलीमा बेगम, इकोनॉमिक्स की क्लास होगी? बिल्कुल हाँ, इकोनॉमिक्स की क्लास आज होगी। सर आई एम स्ट्रगलिंग फ्रॉम लास्ट 3 years फॉर जॉब रिलेटेड एग्जाम बट अनफॉर्चुनेटली आई एम स्टकिंग फ्रॉम माइनर मार्क्स सर, बट आई वांट टू क्लियर एफ एट एनी कॉस्ट। जब आपको खुद पता है, एन बाजिल ने लिखा है 3 साल से आप कर रहे हो, आपको अपनी वीकनेस पता होगी, उसी पे आपको काम करना है। क्योंकि मैं बोलूँगा ही नहीं आपको क्या करना है, क्योंकि आपको खुद पता है आपकी वीकनेस, और उसी वीकनेस पे अगर आपने कमांड रखी है ना, आप 1 मार्क से रहते हो ना या 2 मार्क से, मैं बोलता आप टॉप 10 में आ जाओगे, ये गारंटी, अगर उस चीज़ पे आपने काम किया है जो आपको पहले से ही वो प्रॉब्लम आ रही है। या तो आपका सोर्स अच्छा नहीं होगा, या तो आप नोट मेकिंग नहीं करते हो, या तो आप लास्ट पे डीला छोड़ते हो। एग्जाम से पहले 1 महीना आप डीला छोड़ते हो। जब आप एग्जाम से पहले 1-1.5 महीना डीला छोड़ते हो ना, मतलब मैं ये बोलता हूँ सिलेक्शन लाइफ में कभी नहीं होगी। जो एग्जाम से पहले डीला छोड़ता है, ये जहन में बिठा लो, ये लिखो, जहाँ पर पढ़ते हो टेबल पे, उस पर सामने दीवार पे चिपकाओ, लास्ट मंथ में डीला नहीं छोड़ना है। लास्ट मंथ में पूरा जो है अच्छी तरीके से पूरा फोकस करना है, कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। 1 महीने के बाद देखा जाएगा, फिर कोई बात नहीं कर रहा है देखा जाएगा 1 मंथ के बाद, बॉयफ्रेंड कॉल नहीं करे, गर्लफ्रेंड कॉल नहीं करे, देखा जाएगा 1 महीने के बाद, मना लेंगे उसको। अभी कोई लोचा नहीं चाहिए, अभी सिर्फ जॉब मिलेगी तो फिर वो खुद ही आ जाएगा या आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सोचो, क्योंकि होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये होता है, क्योंकि आधे लोग, एक तो इंस्पायरेशन होती है आधे लोगों को, और डेफिनेटली वो उनको इतना मोटिवेट करते हैं, वो उनको एक ये बनता है, एक रीज़न बनता है एग्जाम को क्वालिफाई कर। आधों को रीज़न भी नहीं होता, आधों को विजन भी पता नहीं होता कि मैं क्यों ये एग्जाम पर पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ। आधों को फैमिली, जो मम्मी पापा होते हैं, वो मोटिवेशन देते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। डेफिनेटली तो ये एक पार्ट है लाइफ का, इसमें आप जो है, बट हाँ कब क्या करना है वो पहले पता होना चाहिए। पहले खुद पे नज़र होनी चाहिए, खुद पे ये होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से स्टैंड होना है, मुझे सोसाइटी में अपना नाम, खुद को सेटल कैसे होना है, इंडिपेंडेंट कैसे होना है फाइनेंशियली, तो उसके बाद अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन जब आपके पास जॉब ही नहीं, आप कितना भी करो वो सारा वेस्ट है। ठीक है, ठीक है। और एक अगर आपका फ्रेंड सर्कल है, आप एक दूसरे को फ्रेंड्स हो, ठीक है, तो एक दूसरे को मोटिवेट किया करो। ये मत सोचा करो ये एग्ज़ाम पास करेगा तो इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, ये जहन में ही मत रखो आप। जितना आप उनके लिए सोचोगे ना, उससे जितना आप अपने लिए अच्छा सोचना, उनसे 10 टाइम ज़्यादा सोचो उनके लिए, कि उनके लिए अच्छा है सोचो। मैं बोल रहा हूँ जो आप यहाँ से थ्रो करोगे ना, वही आपको वापस आता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ये है, ये एक लॉ है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक ये बेसिक एक फंडा है, जो आप यहाँ से थ्रो करोगे, बाय हार्ट थ्रो कर रहे हो, अब आपके दिल में क्या चल रहा है। आप हेट करोगे किसी को, डेफिनेटली वो वहाँ से आपको हेट ही करेगा, बाकी लोग भी आपको हेट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वही फीलिंग्स, वही एनर्जी जनरेट होती है। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे, ठीक है, आप वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करोगे जल्दी से कि आपके लिए भी अच्छा हो रहा है, लेकिन विद टाइम आपको समझ में आ जाएगा, हाँ मैं आप खुश हूँ, मेरे लिए सब ठीक हो रहा है। इवन कि अगर आपके पास उस टाइम कुछ भी नहीं होगा, स्टिल यू विल फील बेटर कि मेरे साथ जो है बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला किस्सा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो जितना आप पॉजिटिव सोचोगे खुद के लिए, उतना दूसरे के लिए भी सोचोगे। आप खुद देखो आप कितना हैप्पी रहोगे, और आपको पढ़ाई का भी मन लगेगा। यह नहीं कि किसी दोस्त को कोई टॉपिक बता दिया या उसके साथ नोट शेयर किए, फिर आप बोलोगे कि मैंने इसको नोट शेयर, अगर इसका पास हो गया मेरा नहीं हो गया। अरे वो कोई मसला नहीं है, अगर वो पास हो रहा है दैट मीन्स उसने आपसे अच्छी मेहनत की है, बस ये आपको जहन में रखना है, ठीक है। आपको खुद पता है कि जब मैं ट्रिपल एस से पढ़ा, ट्रिपल एस से ही जो मैं पढ़ा था, मैंने आपको किस तरीके से मैंने ओपनली शेयर किए नोट्स। आप देखो कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, कोई भी हो जिसने अपने मेहनत से नोट्स बनाए, तो वो नोट्स नहीं करेगा शेयर,
मैक्सिमम नहीं करते हैं शेयर, ठीक है, फिर वो करते हैं बाद में वो ये इधर उधर वो, लेकिन मैंने पढ़ाया भी उसी कंटेंट से, शेयर भी, और ये भी रियलिटी भी बता दी एग्ज़ाम की, ठीक है। फिर जो है, और अगर एक ही स्टूडेंट उन बातों से मोटिवेट होते ना, मुझे एक्चुअली क्या करना है, मुझे कितना हेल्प हो रहा है, वही एक, वो आपका एक काम होता है, वो आपका हो गया काम, मतलब आप ये समझो कि आपने अपना काम कर दिया है। बाकी इसके किस्मत में क्या होता है, देखो किस्मत बदल भी जाता है। अगर आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हो ना, फिर आप बोलते मेरा किस्मत में नहीं था, नहीं, ये बोलो ही मत आपको, लेकिन क्या पता आपकी किस्मत ऐसी हो, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आपका किस्मत नहीं बदल जाएगा। जब तक आप खुद के लिए प्रे नहीं करोगे तब तक आपकी किस्मत नहीं बदल जाएगा। आपको नहीं पता है ना, आदमी किस्मत कुछ ऐसा होता है, जब तक वो प्रे नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं, तब तक उनका चीज़ें ठीक सॉर्ट आउट नहीं हो जाती है। आधे लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते कि जब तक मैं अकेला नहीं बैठूंगा तब तक मुझे स्कूल नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल ठीक है। आधे लोग ये बोल रहे जब तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे कोई गाइड नहीं करेगा, तब तक मुझे मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। तो ये देखो अब अपनी वीकनेस, कोई भी आप बोर फील करते हो, अपने नियर एंड डियर कोई फ्रेंड है, या कोई मम्मी है, या पापा, या भाई है, या बहन है, या कोई अच्छा सा दोस्त है, तो उनको कॉल करो, वो आपको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्ग प्रिपरेशन के लिए। और कुछ सिर्फ, मैं पहले भी बोल चुका था आपको, पढ़ाई सिर्फ जॉब के पर ये जहन मत रखो मुझे सिर्फ जॉब करने, मुझे सैलरी आगे फिर मैं ये करूँगी। सोचो ही मत आगे क्या होने वाला है, ये सोचो ही मत, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। हाँ चलो, ये है कि अभी आप JK-SSB का एग्ज़ाम दे रहे हो, चलो दे दिया JK-SSB का एग्ज़ाम, और आप बोल रहे हो जून में मुझे ज्वाइन करना है, फिर मैं ये करूँगा, अप्रैल में ये करूँगा, मार्च में ये करूँगा। अरे नहीं, क्या पता एग्ज़ाम डिले हो गए, कोरोना वायरस हो गया, एग्ज़ाम फिर से एक साथ डिले हो गए, तो आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा, ये नेचर पे छोड़ो। अभी सिर्फ आपका काम इतना ही है, सिर्फ और सिर्फ नहीं, हार्ड वर्क प्लस लक है ही नहीं कोई चीज़, लक सिर्फ आप क्या, ये लक है ही नहीं कहीं पर, लक नहीं बोलो आप। ये आपको अगर कोई चीज़ आपको छूट रहा है ना, सपोज आपने 5 एग्ज़ाम दिए, 5 में से कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा है, लेकिन आप कंटिन्यूस लगे रहे, मतलब उसके पीछे पड़े हो कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए क्या है, मैंने एग्ज़ाम तो मेरा पास नहीं हो रहा, नहीं, वो दैट मीन्स वो आपको ये सोचना मेरे लिए इससे अच्छा रखा है आगे, तो दैट मीन्स तभी तो मैं इतनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इससे 100 टाइम्स कुछ अच्छा मिलने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ोगे वो चीज़ जो आपने पढ़ा है, नहीं, वो आपको आगे 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 बेनिफिट करेगा, लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट करता है। जितना आपको चीज़ें जल्दी मिलती है ना, उसका उतना मज़ा ही उतना होता है, जितना आपको टाइम के बाद चीज़ें मिलती है ना, उसका एक अलग ही मज़ा होता है, उसका इम्पैक्ट फिर काफ़ी पूरे लाइफ पे उसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये इस तरीके से जितना, मैं फिर से रिपीट कर, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना रहोगे, जितना आप फील करोगे पॉजिटिव, कि आप बोल रहे हो कि अभी मुझे प्रॉब्लम चल रही है, आगे जो होगा आगे ठीक हो जाएगा, ये सोचे मत, ये सोचो कि अभी मेरा ठीक है, मैं अभी ठीक चल रहा हूँ ना, खाना मुझे मिल रहा है, पानी मुझे मिल रहा है, घर भी मेरे पास है, सोने के लिए भी जगह, इससे ज़्यादा क्या चाहिए अभी स्टूडेंट लाइफ में, इतना ही आपको चाहिए। एक्स्ट्रा क्या करना है आपको, एक्स्ट्रा ये है कि आपको खुद पढ़ना है, विजन बड़ा रखो, ये जहन में रखो, मुझे कुछ करना है, कुछ इन द सेंस करना है कि सोसाइटी के लिए कुछ देना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है। वो कोई पुअर हो, वो कोई आप यूट्यूब चैनल से पढ़ाओ, फ्री पढ़ाओ, अब कितने यूट्यूब चैनल्स फ्री में पढ़ाते हैं, मतलब वो अपना काम करते हैं, फिर बच्चे उनको गालियाँ निकालते हैं या और भी कुछ करते हैं, ठीक है, या कुछ बोलते हैं, तो लेकिन दैट मीन्स वो उनके अंदर वो एक क्या बोल सकते हो, अंदर से एक वो, आप ये बोल सकते हो कि अंदर से उनको वो एक, आप जलन भी बोल सकते हो उसको, दूसरा ये बोल, वो खुद खुश नहीं है, और वो उस गम को, उस परेशानी को, उस स्ट्रेस को क्या करते हैं, किसी को कुछ बोलने से उनको लग रहा है कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, अगर मैं किसी यूट्यूब चैनल वाले को ये बोलूँगा या किसी टीचर को ये बोलूँगा, ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, उससे एक, अगर टीचर अच्छा होगा ना यहाँ से, उसको पता है कि ये मुझे ऐसा बोल रहा है, वो उससे ज़्यादा काम करता है, डेफिनेटली वो उससे ज़्यादा काम करता है। क्यों वो ज़्यादा काम करता है, वो बोल रहा है कि नहीं, इसने मुझे ये बोला, चलो मैं और कोशिश करूँगा, इसको मैं और अच्छे तरीके से पढ़ा, इसको देखना होगा या नहीं देखना, लेकिन बाकी बच्चों को भी फायदा, हर चीज़ में पॉजिटिविटी छुपी होती है, लेकिन वो आपको ढूंढना होता है। एग्जाम इज़ नॉट ऑल अबाउट ये कि जॉब मिलेगी, पैसे मिलेंगे, फिर शादी होगी, फिर सेटलमेंट हो जाएगी, नहीं, उसके बाद इतनी परेशानियां बढ़ जाती हैं। बट जितना आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, जितना आप अपनी लाइफ में इंजॉय करो। इंजॉय का मतलब ये नहीं आप उठोगे, सुबह जाओगे गाड़ी में चक्कर करने के लिए, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, फिर शाम को वापस, फिर वही तो सीन हो गया। ये है कि आप अंदर से कितना सेटिस्फाई हो। वो सेटिस्फेक्शन आपको एक ही चीज़ से मिलेगी, जब तक आप दूसरों के बारे में अच्छे से अच्छा नहीं सोचोगे।
जितना आप सोचोगे आपके साथ वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये एक फंडा है, ये एक लॉ ऑफ नेचर का इसी तरीके से, ठीक है। बोलते हैं ना, जितना आप जोर से किसी चीज़ को मारते हो उतना आपको उतना ही हर्ट हो जाता है। सेम टू सेम, कोई आपको कुछ बोल रहा है, मतलब आप हर्ट हो रहे हैं अंदर से, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, घर वाले मुझे ऐसा क्यों बोला, वो मुझे क्यों डांटते। अगर आपको पेरेंट्स डांटते हैं, भैया डांट रहे हैं, बहन डांट रही है, वो ये समझो कि वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ये आपको पहले ही ज़हन में होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स डांटते हैं, बहुत ज़्यादा डांटते हैं अभी स्टूडेंट लाइफ में, भैया बड़ा है, बहन है बड़ी, वो आपको डांटते हैं, वो आप समझो कि वो आपका केयर तो छोड़ो, केयर तो करते ही हैं, वो आपका अच्छा चाहते, वो चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं पर आ जाओ, मतलब आप किसी ना किसी अच्छी जगह पर आ जाओ। अगर आपको कोई बोल रहे ना ऐसे ऊपर ऊपर से ही कि चलेगा, वो ठीक है, अभी काम करो, वो करो, वो सोचो कि उनका आपका वो है ही नहीं कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको। तो आपको खुद देखना आप किस तरीके से अपनी लाइफ को, बिल्कुल यहाँ पर लिखा है राबिया कुरैशी ने, क्रिटिसिज्म डेफिनेटली क्रिटिसिज्म पार्ट है। जितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है ना, उतना आप ये समझो कि आप कहीं पर जा रहे हो, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जितना आपको लोग बोलेंगे ना कि आप, मतलब को लोग क्रिटिसाइज जितना करते हैं, आप ये समझो कि आप सही ट्रैक पर। ये मैंने पहले भी बोला आपको, वो आपको खुद पता, क्योंकि अब उनको वो नज़र, उनको वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनके अंदर वो स्ट्रेस आता है, ये क्या हो गया, ये कर क्या रहा है, या ये कैसे हो गया, ये इतना क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। तो उनको क्या, उन चीज़ों को जहन में रखना होता है कि ये अगर ऐसे सोच रहा है, लेकिन मैं उसके लिए अच्छा ही करूँ। जो ही आप वापस अच्छा करोगे ना, वो अपने आप आपको वापस आ जाएगा। और आपको नहीं पता, एक क्लोज फ्रेंड आपका एनिमी बन सकता है, और एनिमी आपका बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड भी बन सकता है। ये विद इन सेकेंड्स में ये ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एक दूसरे का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। फ्रेंड सर्कल होता है, डेफिनेटली फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, फैमिली को अभी छोड़, फैमिली तो हमेशा सपोर्ट करती है, लेकिन जितना आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे उतना ही आप ग्रो करोगे, पर्सनालिटी के हिसाब से भी ग्रो करोगे, आप भी खुश रहोगे, आपका फ्रेंड भी खुश रहेगा, उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। आप हर एक चाहता ना मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना है, यार मेरी जॉब होती, मैं उसको हेल्प करता, कोई पुअर है उसको मैं 1000 रुपये, 500 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये देता, थोड़ा सा ही है ना, सेटिस्फाई इंसान। अगर किसी को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप खुश हो जाते हो। अब वो ज़रूरी नहीं पैसों के ज़रिए से, अगर जितना भी आप अपने बात से किसी को ये करो, सेटिस्फाई करते हो कि वो खुश हो जाता है आपके साथ बात। कोई आपको बोल रहा है मुझे आपके साथ बात, उनके साथ बात करो। मैं क्यों स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ, मैंने क्यों नंबर शेयर किया या व्हाट्सएप पे मुझे वो मैसेज कर, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता ही करता हूँ। 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, कभी तो मैं 1 महीने के बाद भी रिप्लाई करता हूँ जब मुझे उस मैसेज पर नज़र पड़ती है। और मैं साथ बोलता भी हूँ कि मुझे आज नज़र पड़ी मैसेज में, क्योंकि ये होता है एक ट्रस्ट, एक होता है कि शायद इसके साथ बात करके सेटिस्फेक्शन हो, मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊँ। एक छोटी सी बात से भी इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। लोन फयाज लिख रहा है, वाई सर प्लीज़ बताना एग्ज़ाम कब तक। संध्या शर्मा, एग्ज़ाम का अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मोटिवेशन डोज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये बोल रहा हूँ जो भी पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब एग्ज़ाम के लिए, और उनका एग्ज़ाम पास नहीं होता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका इतना अच्छा फ्यूचर है ना आगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो आपने इन 3 सालों में स्ट्रगल की है ना, स्ट्रगल जो होता है ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है, लेकिन इससे जितना भी आप, मतलब आपको नहीं पता आप कितने स्ट्रांग हुए होंगे अंदर से। अंदर का स्ट्रांग होना, आप कोई भी सिचुएशन अगर आती है, फिर आगे ये सोचो ना, जब आपकी जॉब लगेगी या आपकी अभी जॉब है, ये सोचो कि एक टाइम ऐसा था जब आपके पास कुछ भी नहीं था, आप स्टूडेंट थे, कुछ भी नहीं था, मतलब यही था, घर पे खाना देते थे और आप पढ़ाई करते थे, और बाहर जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, स्टिल आप उस टाइम पे सर्वाइव करने लगे। तो आज तो मेरे पास 10,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, 25,000 या 50,000 सैलरी, तो मैं कितना, मुझे तो खुश होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पिछले दिन से या पिछले साल से, पिछले 10 सालों से, है ना। बस ये जहन में उस टाइम पे, ये आपको एक जहन में ये रहेगा, नहीं मेरी एज भी यहाँ से जा रही है, लेकिन मैं अभी तक, सपोज अगर कोई 28 है, फिर वो 30 जाएगा, 35 तक जाएगा, उसको सैलरी भी अच्छी खासी सैलरी भी, अच्छा फैमिली भी बाकी, लेकिन ये हमेशा जहन में रहना चाहिए कि नहीं मैं लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए, मतलब सोसाइटी, नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ भी करना चाहिए। ये आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको नहीं पता, यही तो एक पर्सनालिटी, यही तो आपको डिफाइन करेगा सोसाइटी में। चलो ये मत सोचो मेरा नाम आना चाहिए, मैं अगर ये कर रहा हूँ तो ये सोच के कि मेरा नाम आ जाएगा मेरा न्यूज़पेपर में, उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे।
उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप बोल रहे हो मेरा न्यूज़पेपर पे नाम, मेरा टीवी पे नाम, मुझे बोलना चाहिए वो है, उससे भी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। थोड़ा सा हैप्पी हो जाओगे 1-2 दिन के लिए, उसके बाद नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स की वैलिडिटी होती है। लेकिन जब आपको कोई बोलता है ना अल्लाह ब्लेस यू, जब आपको ब्लेस यू से नाम आ जाएगा ना, ब्लेस यू, मतलब ये सोचो कि आप बहुत आगे हो फिर। और उस ब्लेस यू का मतलब आपको नहीं पता है कि कोई अननोन अगर आपको ब्लेस यू कर रहा है, पेरेंट्स तो डेफिनेटली करते ही है, कोई फ्रेंड आपको ब्लेस यू करता है, तो दैट मीन्स आप ये सोचो कि आप जो हैं कुछ आप करने लगे हो, मतलब यू आर ए डिफरेंट पर्सनैलिटी। फिर आपके पास कार हो या ना हो, दैट डजेंट मैटर। आजकल का ज़माना यही है कि आपके पास कार है तो पीछे आ जाएंगे, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक हैं। एक बार आपके पास कार नहीं है, या आप देखो ना अभी आपके पास कार नहीं है, या किसी के पास आज कार, कोई अच्छी खासी कार है, आप देखो उसके फ्रेंड सर्कल कितना आसपास घेरा होगा। तो वो जब फ्रेंड सर्कल उस चक्कर में घेरता है ना, तो उन फ्रेंड्स के साथ कोई टच ही नहीं रखना चाहिए, वो है ही नहीं आपके रिलेटेड, ठीक है। लेकिन जब आप स्ट्रगल करो, पढ़ाई करो, उस टाइम आपको कोई सपोर्ट देता है, वो उसको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम आ जाएगा उसके बच्चों के रिलेटेड, फॉर उनको बच्चों को कल कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ उसको ज़रूरत पड़ेगा अचानक से, तो वो जो है आप उसको हेल्प कर सकते, अगर आप हेल्प कर पाओगे। तो डायरी रखनी चाहिए एक्चुअली, जो आपके स्ट्रगल के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे कौन मोटिवेट करता है, कौन मुझे क्या बोलता है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी आता होगा कि आपका एग्ज़ाम पास नहीं होगा, 2 सालों से 3 सालों से कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स के पैसे खर्च कर रहे हैं, घर पे बैठा रहता है, कोई काम धंधा नहीं है, ये तो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा ही। और इस क्रिटिसिज्म को एज जाने नहीं देना होता है, उनको नहीं बोलना होता आप मुझे ये क्यों बोलते ना, अपने हिसाब से रखना, लिख कर रखना होता है मुझे कौन क्या बोल रहा है। ये नहीं कि उसको आप जवाब दे दोगे, लड़ाई करोगे, उस हिसाब से वो आपको अंदर से आपको एक अंदर से आग होनी चाहिए। जब आपके अंदर वो आग आ जाएगी ना, पढ़ने की आग, वो आपको मोटिवेट करेगा। सिर्फ आपको एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर, आपको एक पता नहीं किस किस ऊंचाई तक लेकर जाएगा, फिर आप उसी तरीके से पढ़ोगे। आपके पास जब मोटिवेशन ही नहीं है, आपको विजन ही, आपको पता ही नहीं आप पढ़ क्यों रहे हैं। सिर्फ FA नहीं है, FA देखो बच्चे कुछ बोल रहे थे सर मैंने PA के लिए एग्ज़ाम पास किया, या मेरा JSA में 90-95 और मेरा सिलेक्शन होगा तो आगे मैं स्टॉप करूं पढ़ना। मैंने कैटेगोरिकली उनको बोला अगर आपके 95 है, सिलेक्शन तो 100% है आपकी, दैट डजंट मीन आप रुकोगे यहाँ पर। आप केस के लिए तैयारी करो, आप किस और अच्छे पोस्ट के लिए जाओ, और जाओ ऊपर, और जाओ ऊपर, कोई इन लिमिट ही नहीं है। लोग तो चांद पे, एलन मस्क तो चांद पे जाने वाला, लोग तो चांद पे पहुंच गए, तो आप JKSSB के ही चक्रों में पड़े हुए। JKSSB एग्जाम हो गया, ज्वाइन कर लो बाकी काम, बिजनेस कर लो, बाकी कर लो। बिजनेस से क्या होता है, आपका खुद का भी डेवलपमेंट हो जाता है और सोसाइटी का भी, इकोनॉमी का भी डेवलप होता है। इतना तो आपको अब समझ आता होगा कि सिर्फ ये नहीं कि जॉब ही होने चाहिए, जितना बिजनेस से कंट्री को फ़ायदा होता है, बाकी लोगों फ़ायदा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन से बाकी लोगों को फ़ायदा होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 500, 100, 1000, 200 बंदे होते हैं जिनको रोज़गार आपकी वजह से मिलता है। फिर आप देखो आप कितने लकी हो कि आप रोज़गार प्रोवाइड करते हो। लोन फयाज सर हर एक सेक्शन का शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आज मेरे, बिल्कुल लोन फयाज रीजन अब कंटिन्यू, क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल, ये आपको दिखेगा मटेरियलिस्टिक चीज़ है, तो दैट आप उसको इन चीज़ों को डिनाई थोड़ी ना करोगे। और आप कैसा आप बोलोगे कि लोग चेंज क्यों नहीं होते, ये ऐसा क्यों करते हैं? आप अपना नज़रिया चेंज करो, आप खुद को बदलो। यूं ही आप खुद को बदलने में लगोगे ना, मतलब आपको पता चल रहा है कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे ध्यान ही नहीं देना है कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं, कि मुझे अपना काम करना है, ठीक है। जहाँ से मुझे लगेगा मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं हेल्प भी करूँगा। घर वाले कोई काम बोलते हैं उनको समझाऊंगा मैं, अभी मुझे टाइम दे दो, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया फिर मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, ठीक है। कोई फ्रेंड अगर आपसे नाराज़ है या आप उससे नाराज़ हो और आपको पता है कि क्या बोलते उसको मेरी ज़रूरत है, तो उसको मोटिवेट करो, एग्ज़ाम अभी फोकस करो एग्ज़ाम के ऊपर, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो फिर हम इस पर बात करेंगे, ना कि फजूल चीज़ों पर टाइम करोगे वेस्ट, चलाओगे फ़ोन, चलो व्हाट्सएप पे पहले दरबार करेंगे, बातें करेंगे, या फिर फेसबुक पे जाएंगे, वो करेंगे, वो आपको टाइम ही कंज्यूम करेगा। ये मैं इसलिए आज लेकर आऊँ क्योंकि ये आपको नहीं पता कि ये कितना ज़रूरी है। आज आपको इस 1 महीने में कितना आपको पढ़ना है, पूरे साल का 1 महीने में आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें खुद को पहले आप चेंज कर लो, आपको अपने आप दिखेगा सोसाइटी चेंज हो रही है। लेकिन जब आप दूसरों पे थोपते हो कि नहीं वो क्यों नहीं, वो ऐसा क्यों कर रहा, वो क्या, अरे खुद को पहले सोचना, खुद को पहले चेंज कर लो। अपना माइंड, सारा कुछ चेंज हो जाएगा आपके माइंड से। ना कि चेंज का मतलब ये होता है आप अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छा खाना खाओगे, दैट डजंट मीन एनी चेंज। चेंज मीन्स यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी,
पॉजिटिव रहना हर सिचुएशन में। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं बोलना है, उसको सिर्फ इतना याद रखना है, नहीं इसको जवाब मुझे किस तरीके से देना, मुझे कुछ करना है। जब मैं कुछ करूंगा इसको खुद ही समझ में आएगा मैं कर क्या रहा था। मैं अगर 2 सालों से अंदर ही बैठा था, 3 साल से मेरा काम नहीं हो रहा था, तो वो JKSSB से जवाब, JKSSB ही जवाब दे देगा, आपका रिजल्ट ही जवाब दे देगा। जब आप सुबह निकला करोगे जॉब के लिए, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर वो बोलेगा हमारा बच्चा जो है ये 10th में पढ़ रहा है, इसको कुछ बताओ ना, इसको क्या करना है। ये नीट करेगा या LLB करेगा या सॉरी क्या IIT में जाएगा, फिर आपसे मशवरा पूछेंगे। ये आप खुद ये फेस करोगे आप। और इन्जॉय योर लाइफ। आपको नहीं पता लाइफ इन्जॉय करने के लिए कितनी है। लाइफ इन्जॉय नहीं होते पैसों से। हाँ पैसे ज़रूरी है क्योंकि डेली नीड्स को चलाना है, आपको फिर गुज़ा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और सोसाइटी में आपको रेस्पेक्ट है, ये भी याद रखना है, सोसाइटी में आपको रेस्पेक्ट है जॉब की ही वजह से। आपके पास जॉब है, फिर कोई भी आप जॉब कर लो, आपको सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन वो एक अलग सा पार्ट है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सोसाइटी का रेस्पेक्ट, मैं ये बोल रहा हूँ आपको क्या देना है सोसाइटी को वापस, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन मिली आपको, क्या आपको कुछ समझ आ रहा है मेरा कहने का मतलब क्या है। मैं आपको मोटिवेशन, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है इन मोटिवेशन के रिलेटेड भी शेयर भी करूंगा मैं आपको। और आपको पढ़ लेना चाहिए 10-10, 15-15 मिनट पर 4-4, 5-5 पेजेस जो नॉन फिक्शन ये होती है, स्टोरीज होती है, जिससे आप मोटिवेट हो जाओगे। वहाँ से आपको एक अलग ही पर्सनालिटी डेवलप होती है। बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास कम से कम 10-15 बुक्स का एक कंपाइलेशन है जो कि अच्छी खासी है। उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ये, क्योंकि ये आप देखो ना खुद की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़, वो कैसे वो उतनी पर्सनालिटीज़ बनी है, उनकी सोच से, उनका काम करने का तरीका, वो कंसिस्टेंट रहते, ना कि सुबह 10 बजे उठ गए, 11 बजे शाम को 2 बजे, रात को 3 बजे सोते हैं, ना ना ना। उनका एक अलग एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। सुबह सवेरे उठना, कितने टाइम तक पढ़ना, पेरेंट्स को कितना टाइम देना है, फ़ोन पे भी अगर बात करें फ्रेंड के साथ कितना टाइम देना है, ठीक है। बाकी चीज़ें किस तरीके से सॉर्ट होता है, 24 आवर्स को किस तरीके से मैनेज करना होता है, ये सारा कुछ आपकी पर्सनैलिटी पे होता है। शायद नाइक लिख रहा है अस्सलाम वालेकुम सर, लास्ट टाइम शॉर्ट लिस्टेड PA, नाउ टोटली डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू, सफरिंग फ्रॉम लास्ट 6 years। मैं JSA और ARC दोनों में अपेयर बट ठीक नहीं हूँ। कोई इशू ही नहीं है शायद, नहीं कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप FA शॉर्ट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो, आप कंटिन्यूसली आप एक एग्ज़ाम आप पकड़ो। अब आप JSA में भी मत भरो, ARC में मत भरो, आप एक ही को पकड़ना था। अगर आपके पास एक जॉब है फिर आप एक ही पकड़ो, उस पर काम करो। जॉब लेने के बाद आपको पूरा विजन होना चाहिए, आपको सिविल सर्विस के लिए जाना है या और भी अच्छी कोई जॉब चाहिए या बैंक में जाना है, ना कि 3-4 के लिए और तैयारी करोगे आप। हमीम इस्लाम क्या लिख रहा है, औद आजा, ये क्या हमीमा, ये क्या आजा। सर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का आप अभी वेट करो, उसका भी पता चल जाएगा, ठीक है। प्लीज़ से समथिंग दैट विल बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। बाबा फरीद, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तक तो बूस्ट कॉन्फिडेंस ही मैं बूस्ट कर रहा था। सर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कब तक हुआ, सुखदेव ने लिखा है। फाइनेंस का अब 15 जनवरी के बाद ही हो जाएगा, मतलब एंडिंग जनवरी। रिजवान हारून ने लिखा है, रिजवान हारून ईस्ट और वेस्ट। देखो क्या आपको ये बातें समझ में आ गई जो मैं अभी तक कह रहा था, ठीक है। और वीक में एक दिन आप ब्रेक लिया करो, अच्छे से एंजॉय किया करो। बाहर जाना है बाहर जाया करो, कुछ चीज़ें लानी होती है वो लाया करो। पेरेंट्स के साथ रोज़ आपको, अगर आप घर पे तैयारी करो ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, शाम के टाइम खाना खाने के बाद आप पहले तो उनके साथ खाना मत खाया करो, आप रखो अपना एक शेड्यूल खाना खाने का, शाम अजान के साथ ही आप खाना खाया करो। फिर जब खाना वाना खाते फिर पढ़ा करो। फिर जब वो खाना खाते ना, खाना खाने के बाद उनके साथ नींद से 10-15 मिनट पहले उनके साथ बात किया करो, या उनको अपने रूम में बुलाया करो, या उनके साथ मम्मी, खासकर मम्मी पापा के साथ, अगर बड़ा भाई आप उनके साथ बात करके आप देखो आप कितना सेटिस्फाई हो जाओगे। और आपको लगेगा कि आपके साथ कोई है। लेकिन जब आपके पास मम्मी पापा होते हैं ना, आपको फिर कोई ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की। लिटरली अगर आपके पास आपके पेरेंट्स साथ है ना, मतलब वो देंगे आपको हमेशा साथ, हमेशा। तो आपको फिर आप फिर मस्ती से रहो, मतलब मस्ती इन द सेंस आप फिर मन लगा के तैयारी करो। और ये इस तरीके से तैयारी करो, ये फील करो कि ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं मम्मी पापा के लिए पढ़ रहा हूँ, मतलब उनको कहीं पर देखने के लिए, मतलब कहीं पर देखने के लिए। वो तो IAS बनेंगे नहीं, वो तो KS बनेंगे नहीं, लेकिन वो रेस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगा, वो रेस्पेक्ट उनको मिलेगा सोसाइटी में। आपको जॉब मिलेगी ना, आपको नहीं बोला जाए उतना, आपको उतना खुशी नहीं मिलेगी आपका जॉब कर। आपको खुशी मिलेगी जब आपके पेरेंट्स को
कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे, उनको मुबारकबाद दे देंगे, वो आपको नहीं करते, वो आपके पेरेंट्स को करते हैं। ये एक मोटिवेशन रखो। फिर ये JK SSB कौन से एग्ज़ाम ही होते हैं, फिर सिर्फ फैमिली ही आपको सपोर्ट करेगा। कोई फ्रेंड होता, अगर आपके 15 फ्रेंड्स हैं, 20 फ्रेंड्स हैं, 20 फ्रेंड्स में से आपको एक या दो फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए, इन द सेंस कि आपको पैसों की जरूरत, वो पैसे भी दे देंगे, आपको मोटिवेशन की जरूरत, वो भी बोलेंगे। आप अगर डाइवर्ट हो रहे, पढ़ते नहीं, वो आपको मोटिवेट करेंगे, आप क्यों नहीं पढ़ते, वो आपको डांटेंगे। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी आपको कहीं पर देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स हैं, वो बोलेंगे चलो करो ना बुक्स बंद, पहले हम घूम के आएंगे, फिर वो करेंगे, फिर पढ़ लेना आप, वो समझो कि वो आप उसको टाटा बाय बाय करो। पापा ऑलवेज डिमोटिवेट करते हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, क्योंकि मेरा कोई हाँ, वो उनका एक अलग तरीका होता है, उनकी एक अलग, वो इसलिए कभी ऐसे बोलते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आप मेहनत करो, आपके अंदर वो आग पैदा हो। डेफिनेटली मेरे साथ ये चीज़ें हुई है, ठीक है, तो आपके अंदर वो एक आग ये हो, डेवलप हो। आ रही बात समझ? वो कि आपके अंदर ये आग जनरेट हो कि मुझे करना है, करना है, करना है, करना है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अंदर से कुछ एक आग लेकर आओ, आग एक लेकर आओ, मुझे क्यों करना है, मतलब रीज़न वाई यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। इसके पीछे रीज़न आपको पता होना चाहिए। जब आपको रीज़न पता चलेगा ना, फिर आपको ना तो मेरी मोटिवेशन की ज़रूरत है, ना तो कुछ, सिर्फ आप सिलेबस पकड़ के दिन रात मेहनत करोगे। फैज़ान फारूक लिख रहा है, ज्योग्राफी में जो हिल्स या कुछ तोफ ना ये आपका कमेटी ऊपर चला गया। बाबा फिर सर हाउ डू आई रिमेन कॉन्फिडेंट दैट। देखो आपको कॉन्फिडेंस कैसे मिलती है? कॉन्फिडेंस मिलते हैं, आपके पास अभी जॉब नहीं है, आपको ये सोचना है कि मुझे क्या करना है, मुझे एक जॉब चाहिए, लेकिन जॉब को पाने के लिए मुझे अच्छे खासे तरीके से पढ़ना है, और अच्छे तरीके से पढ़ना है, ना कि चलो अभी पढ़ा कल नहीं पढ़ा, कल पढ़ूंगा परसों नहीं पढ़ूंगा, या अभी पढ़ रहा हूँ तो आ गया किसी का गर्लफ्रेंड का फ़ोन, आप बैठ गए, पढ़ रखी थी बुक पढ़ने के लिए, 1 आवर को कंप्लीट करेंगे, आया फ़ोन, आप फ़ोन पे लग गए, तो दैट मीन्स वो टाइम वेस्ट हो। जब आपको पता है मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आपको क्या करना है, फ़ोन वोन तब तक बंद रखना है, 2 आवर पढ़ना है, फ़ोन को बंद रखो, कंप्लीट बंद रखो, स्विच ऑफ रखो, कंप्लीट हो गया फिर बैठो, फिर 1-2 आवर्स के बाद फिर से आ जाओ, और खुद को ये रखो ना, माइंड फ्री रखा करो। माइंड फ्री मेरा कहने का मतलब ये होता है, दिमाग में कुछ लोचा रखो ही मत, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो इसने मुझे कॉल नहीं किया, ये वो ऐसे नहीं करना है, उसने मुझे क्यों डांटा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे वो क्यों नहीं हो रहा है, उसके पास वो है, उसके पास कुछ ऐसे भी मुझे कॉल्स आई थी, मतलब मेरे फ्रेंड से आप समझो, तो वो बोल रहे कि मेरे साथ 2-4 फ्रेंड्स थे, मतलब उसका कहना था, तो एक को जॉब हो गई, अब देखो उसकी भी जॉब हो गई, अब क्या करेंगे। मैंने बोला उसको, यार उसकी जॉब हो गई, दैट उसने मेहनत की है, तो आप क्यों ये बोल रहे कि मेरी क्यों नहीं, तो आप भी उतनी मेहनत करो कि आपका भी हो जाएगा। किसी का अगर जॉब लगता है तो उसने मेहनत की होती है। संध्या शर्मा ने लिखा है, मैथ्स नहीं आता है, उसका क्या करे, उसका सिर्फ और सिर्फ NCERT से ही पढ़ना है या किसी टीचर से पढ़ लो। सर जो इजी क्वेश्चंस गलत होते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, उसके लिए सिर्फ मॉक आपको लगाना है और सोचना है, 2 बार क्वेश्चंस पढ़ो, जो इजी क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए, 3 बार पढ़ना चाहिए, फिर सोचना है हाँ यही है इसका। लोग डराते हैं कि आप बकवास पढ़ते हो, क्या करेंगे, बहुत डिमोटिवेट। देखो बट रिफो ने लिखा लोग डिमोटिवेट कर, डेफिनेटली वो डिमोटिवेट, उनका काम ही यही, उनका काम ही यही है कि डिमोटिवेट। लेकिन जब मैं यही तो बोल रहा था, कोई आपको कुछ भी बोल रहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? आपको खुद पता होना चाहिए कि एक टाइम ऐसा आएगा मैं हाईएस्ट लेवल पे हूँगा, मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा ही होगा। हाँ इसने मुझे अभी बोला, मुझे इसको कुछ नहीं बोलना है, मुझे और मेहनत करना है। अगर मैं 2 आवर्स पढ़ रहा था, मुझे 3 आवर पढ़ना पड़ेगा। उसको जब मेरा रिजल्ट आएगा, उसको उसी टाइम पता चलेगा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर आप उनको बोल भी सकते हो कि अब देखो मुझे नहीं पढ़ना आता था ना, और उसी नहीं पढ़ने में से ही मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। ऐसे मैंने तुक्के दिए थे एग्ज़ाम में, और मेरा अब हो गया। पहले मैं पढ़ता था नहीं हो रहा था, अब मैंने क्वालिफाई हो गया, मैंने तुक्के मारे थे। इस तरीके से उनको जहन में रखा करो, वही तो मोटिवेशन है आपके रिलेटेड। ब्रेक 7 दिन के बाद, ब्रेक 7 दिन के, 6 दिन पढ़ लिया, 7 दिन के बाद बुक्स को बंद के पूरा माइंड को रिफ्रेश कर दिया।
सर एसआई के लिए हिस्ट्री भी स्टार्ट करोगे बैच? बिल्कुल एसआई के लिए अभी सिलेबस आ जाएगा ना, उसके हिसाब से ही चलेगा रजत, उसके हिसाब से। जो एसआई बैच में है ना, जेके एसआई बैच में, मैं आपको ये बात एक बता दूं, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मतलब इतना तो आप ये समझो, यू आर लकी एनफ कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम भी है और मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से एक बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दे दूंगा, जिसको आप एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे और मैं भी पढ़ाऊँगा। सर करगिल का एग्ज़ाम देखा था मैंने, पीए का हर अकाउंटेंसी 28 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या मुझे बोलो कि आपको मोटिवेशन मिली? अगर आपको मोटिवेशन मिली है तो बोलो यस सर, यस सर, यस सर, मुझे मोटिवेशन मिली है, ये मुझे बताओ। फिर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। फिर नेक्स्ट वीक में फिर से कुछ दिनों के बाद फिर से और कुछ डोज जो है मोटिवेशन डोज लेकर आऊँगा, तो उससे आपको जो है और मन लगेगा। ठीक है, चलो मैं सेशन को क्लोज करता हूँ। और लाइक भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करो। बिस्मा हसन यस सर, यस सर। बट रिफू सर आज क्लास की, हाँ क्लास होगी सर। एसआई का रिटर्न और फिजिकल होगा, दोनों रिटर्न भी फिजिकल भी। यस सर। सर आई हैव वॉच्ड ऑल योर इकोनॉमिक लेक्चर्स, इट इज़ टफ और आई शुड रीड एनी अदर बुक? नहीं, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हीं नोट्स को पढ़ो और क्वेश्चंस करो, और क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन होता है वो भी याद रखो। सर मैंने भी एसआई बैच ज्वाइन किया है, मैं आके लेक्चर्स को फॉलो। बिल्कुल यासिर परिहार, फिर कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ एसआई में जब तक मैं जो है मैक्सिमम सीट्स नहीं निकाल के तब तक मैं भी नहीं रुकने वाला हूँ, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। संजय शर्मा ने लिखा है, बट सर सर आपके बारे में अपनी फ्रेंड्स को बताती हूँ, बहुत तारीफ़ करते हैं। थैंक यू सो मच। FA टॉप कैसे करें? इट सीम्स यू नीड टू ऑलमोस्ट टॉप द एग्जाम इन ऑर्डर टू गेट। बिल्कुल एग्जैक्टली कॉम्पिटिटिव गाइडेंस से सेम बात लिखिए, बहुत अच्छी बात लिखिए। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यू हैव टू थिंक लाइक टॉपर्स, मतलब यू हैव टू थिंक यू शुड बी इन टॉप 10, तो उसके बाद आपका एग्जाम जो है आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। कल थोड़ा मैं बिजी था, बहुत सारे काम होते हैं सजाद वानी, बहुत सारे काम होते हैं ना, तो इसलिए, बट प्रोवाइड तो करूँगा मैं, कंटेंट तो प्रोवाइड करूँगा। चलो मैं क्लोज करता हूँ सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।